बच्चों आज हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 12 की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 यानी विलियन की। और इस क्वेश्चन को मैं हैंडल करना बताऊंगा कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, क्या क्या सोचना है जिससे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सको। और जो करने के बाद आपको मजा आएगा वो कुछ अलग ही होगा। देखें, इस पूरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक पार्ट पूछा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को देख के समझ में आता है कि क्वथनांक के उन्नयन की बात हो रही है। तो उत्तर की बात करें, क्वथनांक का उन्नयन आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, डेल्टा टी बी को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। के बी को हम क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो ये रहा मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, इसको करना है। अच्छा देखें, इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ये जो एम है, इस एम को हम क्या बोलते थे, मोलरता। मोलरता, अब मोलरता की डेफिनेशन क्या कहती थी, एक मोल विलय को, एक मोल विलय को 1 केजी विलायक में घोलने पर, 1 केजी विलायक में घोलने पर, यानी मोलरता और जो मोलरता है दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क क्या था। मोलरता का मतलब था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने फिलहाल लिखा मोल, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 केजी विलायक। अब 1 किलो विलायक में कितने मोल होंगे विलय के, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरता। अब देखें यहाँ, अगर मैं इस मोलरता का मान 1 लिख दूं, मोलरता का मान 1 लिख दूं, तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी बनेगा। डेल्टा टी बी का नाम क्या है, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, ये इसका नाम है। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, यानी क्वथनांक का बढ़ना। तो क्वथनांक जो भी होगा वो पहले से बढ़ जाएगा। तो यहां इस डेफिनेशन को, यानी इस डेफिनेशन को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, समझना भी है। मोलरता की डेफिनेशन मैंने बता दी है, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। और मोलरता का मान अगर मैं 1 ले लूं तो सूत्र ये बन जाता है। और मोलरता का मान 1 है, ये मैं क्या बताता है, ये बताता है कि जो विलय है उसके मोल कितने हैं, 1 मोल विलय को 1 केजी विलायक में घोला है। तो मैंने एक करा बीकर, इस बीकर में मान लेते हैं क्या है, 1 किलो विलायक है। और इस 1 किलो विलायक में मैंने क्या डाला, 1 मोल विलय डाल दिया। अब 1 मोल विलय डालने के बाद इसके क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी, इसके क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखें, तो m बराबर मैंने जब 1 रखा तो 1 को देख के समझ में आया कि जब 1 मोल विलय को 1 केजी विलायक में डालेंगे तो डालने के बाद जो भी क्वथनांक में बढ़ोतरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, केबी। तो केबी बेसिकली एक स्थिरांक है और ये बताता है कि हमने 1 मोल विलय को 1 किलोग्राम विलायक में डाला है। और डालने के बाद जो भी क्वथनांक में बढ़ोतरी होगी उसी को हम नाम देंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पे जल है, यानी आपने क्या करा है, 0.6 ग्राम यूरिया के 100 ग्राम जल में बने विलयन। इसका मतलब है यूरिया को तुमने जल में डाला है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 किलो जल ले लूं H2O, तो H2O का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, H2O का क्वथनांक होता है 373.15 के केल्विन में। और अगर सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सबने पढ़ाई है। ठीक है, जो क्वथनांक होता है पानी का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में बात करते हैं तो 373.15 होता है। हालांकि हम 373 ही लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझें। पानी का क्वथनांक कितना है, 373.15 है। मैंने जैसे इस यूरिया को, यानी यहाँ पे जो विलय है वो कौन है, यूरिया। अगर यहाँ पे यूरिया की बात करते हैं 0.6 ग्राम है, मैंने यहाँ पे यूरिया कितना लिया, 1 मोल। अगर मैं इस यूरिया को इसमें डालता हूं तो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। पानी का क्वथनांक जितना भी बढ़ेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कह रहे हैं। कब कहेंगे, जब विलय का 1 मोल होगा तब कहेंगे, ध्यान रखना। तो डेफिनेशन क्या हुई, मोलर उन्नयन स्थिरांक की, कि जब विलय के 1 मोल को विलायक के 1 केजी में घोला जाता है तो जो भी क्वथनांक में बढ़ोतरी यानी उन्नयन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई।
अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखें तो फॉर्मूला तो आपके पास ये रहा। अच्छा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान इतना है 100 ग्राम जल में, तो मैंने यहाँ पे जल कितना लिया है 100 ग्राम, यूरिया कितना लिया है, यूरिया में लिया है 0.6 ग्राम। ठीक है, जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, यानी विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। अब तुमने सूत्र पढ़ा होगा डेल्टा टीपी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 इजिकल टू KB इंटू M। मोलरता का सूत्र क्या होता है, M बराबर W गुणा 1000 अपॉन M गुणा कैपिटल W। ये 1000 कब आता है, अगर विलायक ग्राम में है तो तब आता है 1000। W क्या है, विलय का भार, विलय का भार किस चीज में, ग्राम में। M क्या है, M है विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। और W क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान या भार। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां रख दूंगा, W गुणा 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हालांकि चीजें आपने पढ़ रखी है, पर मैं डिटेल में बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को समझना आपको कैसे है, इसलिए मैंने चित्र भी बनाया है ताकि आपको कोई परेशानी यहाँ पे ना आए। अच्छा देखें T2 इसमें क्या है, T2 है विलयन का क्वथनांक, T1 क्या है, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में नहीं आएगी। चलो देखें, अब इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो 0.6 ग्राम यूरिया, तो यूरिया हमारे पास ये हो गया। मैंने बोला है कि जो W है छोटा, ये क्या है, विलय का भार। इसका मतलब विलय कौन है, यूरिया है। सबको पता है कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। ये जिसको डाल रहे हैं वो विलय है, जिसमें घोला गया है वो विलायक है। तो यूरिया की मात्रा 0.6 ग्राम दी है, यानी विलय का भार यानी W, तो ये छोटा W हुआ। ठीक है, इसके बाद कैपिटल क्या है, विलायक का भार। विलायक कौन है, पानी, पानी विलायक है। और विलायक हमें जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, यूरिया के 100 ग्राम जल में। तो जल कितना दिया है, जल दिया है 100 ग्राम, ये रहा। ग्राम में दिया है इसलिए यहाँ पे ऊपर 1000 आएगा। ठीक है, और हमने इसको किससे शो करा है, कैपिटल W से। तो विलायक का भार हो गया कैपिटल W यानी 100 ग्राम। तो ध्यान रखना, छोटा W यानी विलय का भार और बड़ा W यानी विलायक का भार। तो यूरिया हमारे पास 0.6 था, तो W छोटा ये हो गया। विलायक कौन है, पानी, तो पानी यानी कैपिटल W ये हो गया। अब बचा क्या, विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय कौन है, यूरिया। यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, 60। तो 60 का मतलब ये हो गया छोटा M, छोटा M हो गया 60। छोटा W कितना हो गया 0.6, बड़ा W कितना हो गया, बड़ा W हो गया 100। अब आपके पास ये दोनों बचे, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक की गणना ये तो निकालना है, तो T2 तो निकालना है। T1 पानी, जल का क्वथनांक, जल कौन है इसमें यानी पानी, तो जल का क्वथनांक कितना दिया 373.15, 373.15, तो ये विलायक है पानी। सारी वैल्यूज आपको दी है, यहां पर रखें, तो ये क्या T2 निकालना है माइनस T1, T1 कितना है 373.15 इजिकल टू केबी, केबी का मान इन्होंने दिया है, केबी का मान दिया है ये रहा। मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है 0.52, तो 0.52 हो गया। इसके बाद छोटा W, W हो गया 0.6, इसके बाद 1000 हो गया अपॉन में क्या है M यानी अणुभार कितना दिया है 60 और गुणा कैपिटल W कितना दिया है 100। अब बस क्या करना है आपको, सॉल्व करना है 1 2 3 1 2 3। अब बच गया हमारे पास 0.52 और ये 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ बच गया 0.52 इंटू 0.1 और इस साइड बच गया हमारे पास T2 माइनस 373.15। इस 0.1 की गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.052, यहाँ हो गया T2 माइनस 373.15। अच्छा, अब ये जो माइनस है इसको इस साइड लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल चलो इसको रफ नहीं करता, यहाँ लिख देता हूँ
तो हमारे पास हो गया T2 माइनस 373.15 बराबर 0.05 और 2। इसको माइनस को यहाँ लेके आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू 373.15 प्लस 0.052। इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा देखें, 373.15 इसमें प्लस कर देंगे 0.052, तो कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया T2 373.202 केल्विन। क्योंकि जो क्वथनांक है इसका मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है, इसलिए आंसर केल्विन में आ गया। अब जरा ध्यान से देखें तो T1 कितना था 373.15, T2 का मान 373.2 यानी इससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उसमें T2 का मान जो होता है वो T1 से ज्यादा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।